नंबर 4 कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का, जिसमें लिखा है इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए सेट का एलिमेंट दे रखा है 2 4 6 8 एंड बी के दे रखा है 2 3 5 7। वेरीफाई दैट, मतलब नीचे हुई दी हुई जो भी क्वेश्चन है उसको आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये पॉसिबल है या इक्वल है या नहीं है। वैसे तो प्रॉपर्टी यूज करें। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए का इंटरसेक्स जो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। वैसे हमने इसकी जो बात थी, वैसे से ऑलरेडी हम इसको बेसिक वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी जो इसके इक्वल है। बट यहाँ पर हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें मैंने कहा दो पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी जो है वो कैसे निकलेगा, आपको देखना है ए और बी में कौन कौन से जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है। तो बेटा देखा आपने, एक तो 2 है और एक बेटा आपके पास कुछ नहीं है 2 के अलावा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 4 6 8 है, इसमें 2 3 5 7 है। तो आपको मैंने यूनिट कैसे निकला सिखाया था कि पहले ए के सारे एलिमेंट लिख देंगे 2 4 6 8 और उसके बाद बी के एलिमेंट जो कॉमन है उसको छोड़कर, तो 2 कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 और 7। आप चाहो तो इसे ऑर्डर में भी लिख सकते हो, पर जैसे कि आपको पता है कि सेट्स में जो एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, इसलिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसके अंदर यूनिवर्सल के अंदर ये वाली पॉइंट नहीं होनी चाहिए। इसमें है 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां से लेकर यहां तक के जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं ए यूनियन बी से। तो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 एंड 9। तो ये तो हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं बेटा हम राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है वह एलिमेंट जो ए में नहीं है, वो है 2 4 एंड 6 एंड 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा 1 3 5 7 एंड 9। अब निकालते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी का कॉम्प्लीमेंट होगा जो बी में नहीं आएगा, वह है 2 3 5 एंड 7। तो यहाँ बचेगा 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी निकल गया, बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकल गया, और हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में कौन कौन सी संख्या जो है कॉमन है। तो एक तो 1 है और एक 9 है, बाकी आपने देखा कोई भी कॉमन चीज नहीं है। दैट इज वैल्यू ऑफ 1 एंड 9। तो आपने देखा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 9 है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 9 है। तो यहाँ पे जो वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के हैंड्स प्रूफ। ठीक है बेटा, तो ये आपका पहला पार्ट था। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में बात करेंगे, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए और बी में कौन सी चीज जो है वो कॉमन है, इंटरसेक्शन देखो भाई, तो सिर्फ ए और बी में 2 ही कॉमन है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे यूनिवर्सल से अटैच करके। अब यूनिवर्सल में
दो को छोड़कर बची हुई सारी एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि सारी संख्या आ जाएगी जो है 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, जो कि है ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए की जो वैल्यू है जो यू में नहीं है आप उसको माइनस करेंगे, या पुराने वाले क्वेश्चन से भी ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ अलग से करूंगा। ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट, ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो है 1 3 5 7 एंड 9। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो बी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, और मुझे इन दोनों का यूनियन चाहिए। अब इनका यूनियन क्या होगा, 1, क्योंकि मैंने कहा था कि आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि पहला ए के सारे एलिमेंट लिख दीजिए और बी में जो कॉमन है उसको ना लिखें। तो इसमें कॉमन तो एक तो बेटा ये 1 है और एक ये 9 है, बाकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो 1 3 5 7 और 9, ये तो ए के एलिमेंट्स हो गए, और बी के क्या हो जाएंगे 4 6 8। 9 दोबारा नहीं करते, आप चाहो तो इसे सीरियल नंबर में लिख सकते हैं इन ऑर्डर 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप देखिए क्या ये दोनों जो वैल्यू है बराबर है, बिल्कुल सही। 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी और 9 भी है। तो यहाँ हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, या राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूफ, या आप ये भी कर सकते थे, बीच में लिख सकते थे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या सवाल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.5 का, जिसमें लिखा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जितने भी सवाल हैं उसका वेन डायग्राम बनाना है। इसकी बेसिक वीडियो जो है हमने 1.4 से पहले कराई थी, आप वहां जाके वीडियो देख लेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, जिसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे आप पहले एक रेक्टेंगल लेंगे। विदाउट रेक्टेंगल आपको पता है वेन डायग्राम बनता नहीं है, और ये रेक्टेंगल जो है वो यू को दर्शाता है, यानी कि यूनिवर्स को दर्शाता है। इसमें बोला है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ए यूनियन बी क्या था। ये हमारा वेन डायग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले हम ए यूनियन बी का। तो जहाँ पे ए यूनियन बी को हम बात करते हैं तो आपका ए यूनियन बी ये वाला वेन डायग्राम होता था, जैसे बेसिक वीडियो में कहा था। वो कहता है इसको छोड़कर, मीनिंग समझ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसको छोड़कर। तो इसको छोड़कर मतलब हम इस वाले पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि अगर मुझे ए यूनियन बी को बनाना है तो वो ए यूनियन बी ये बन जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये जो शेड आपको दिख रहा है ये ए यूनियन बी है। वो कहता है उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़कर। तो इसको छोड़कर ये पूरा हिस्सा आ जाएगा, और इसको मैं रेड पेन से बना रहा हूं। ठीक है, सॉरी ग्रीन पेन से। तो जो आपको ग्रीन हिस्सा इसमें दिख रहा है, जो भी आपको इसमें दिख रहा है, ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ग्रीन पार्ट जो है, ये जो ग्रीन पार्ट आप दिख रहे हो ना, ग्रीन वाला पार्ट जो है, ग्रीन ये वाला जो पार्ट है वो आपका ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। और अगर आप पेंसिल वाला देख रहे हो, ये बनाना नहीं है पेंसिल वाला, सिर्फ समझा रहा हूँ। और जो पेंसिल वाला भाग है
ये आपका क्या है बेटा, ए यूनियन बी है। तो मैंने यहाँ पे ए की फिगर के अंदर दो पार्ट समझा दिए कि यूनियन का डायग्राम पेंसिल वाला होगा और ग्रीन वाला पार्ट जो है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का बराबर होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ किया था। दिख रहा है, इंटरसेक्शन बराबर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल सही। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है बिल्कुल पहले से मैच करता है, तो इसका वेन डायग्राम बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट बनेगा कि सबसे पहले आप इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इस रेक्टेंगल को हम नाम देंगे यूनियन या यूनिवर्सल। इसमें दो सर्कल बनेंगे जिसका नाम ए और बी है, यानी कि इसको छोड़कर, सिर्फ इस वाले पार्ट को छोड़कर जो बड़ा हुआ पार्ट है वो आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको मैं इस वाले फिगर में रेड पेन से डिसाइड कर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या आप कह सकते हो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि रेड पेन से दिखाया गया है। ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे रेक्टेंगल और इसका नाम रखेंगे यू, और यहाँ पे दो हम सर्कल बनाएंगे जो कि सेट ए और सेट बी को दर्शाता है। वो कहता है ए बी का इंटरसेक्शन, ए बी का इंटरसेक्शन जो है वो बेटा ये वाला पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी है और हमसे कहा गया है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़कर, सिर्फ इस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी जो भी कुछ है वो आपको ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा से ग्रीन पेन ले रहा हूँ और ग्रीन पेन के अंदर इस पार्ट को छोड़कर बाकी जो भी आपको पार्ट दिख रहा है, सर्कल के अंदर भी सर्कल के बाहर भी, वो सारा का सारा जो पार्ट है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। और जो ये पेंसिल से आपको डार्क डार्क दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये बेटा ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट था और फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल डिट्टो ही है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा ये बराबर होता है एज ए प्रॉपर्टीज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो कि हमने इसको बी पार्ट में अभी अभी सीखा था कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसको करूंगा और ये बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही डायग्राम बनेगा जैसा कि ऊपर बना हुआ था। एक आपको रेक्टेंगल लेना है, दो इसमें सर्कल लेने हैं जो कि सेट ए और सेट बी को दर्शाते हैं। ये पेंसिल वाला भाग नहीं लेना क्योंकि पेंसिल वाला भाग जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है और बचा हुआ जो मैं ग्रीन पार्ट बना रहा हूँ ये वाला, इसमें यू लिखना भूल गए, यू लिख लेते हैं पहले साइड में बेटा, यू यानी कि यूनिवर्स। और ये ग्रीन वाला पार्ट जो है वो आपका वो है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट या ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ओके क्लास, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है वो एक प्लेन पे जितने भी आपके सेट जो ट्रायंगल होते हैं उसको नॉट मतलब बनाता है, जस्ट लाइक दैट। उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, ऐसे पैलेस भी हो सकता है, मतलब सभी प्रकार के ट्रायंगल बोल रहा है इसमें यूनिवर्सल में। इफ ए इज द सेट ऑफ all triangle with at least one angle different from 60, मतलब आपको ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है, सेट ए के अंदर बात कर रहा है, इसका कम से कम एक एंगल जो है वो 60 से डिफरेंट हो। अगर 60 से डिफरेंट की बात करते हैं तो जिस
ट्रायंगल में सभी एंगल 60-60 के होते हैं उसको हम इक्विलेटर बोलते हैं। ठीक है, इक्विलेटर मतलब जो सबके एंगल जो है बराबर हो। वो कहता है उसका एक एंगल जो है वो डिफरेंट होना चाहिए 60 से, मे बी वो 60 प्लस हो, मे बी वो 60 मतलब कुछ कम हो। तो अगर उसमें एक एंगल 60 से ज्यादा है या 60 से कम है तो दूसरा एंगल भी डिफरेंट होगा, बिकॉज सम ऑफ ट्रायंगल एंगल इज अ 180। तो अगर हम एक एंगल को कुछ भी डिफरेंट करते हैं तो आपका दूसरा एंगल है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां पे बात आ रही है, क्वेश्चन निकालना है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं कि यू क्या है। सॉल्यूशन के अंदर यू यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यानी कि ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, बिल्कुल सीधे से लिखा है ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, और ए क्या है, ए जो है वो दे रखा है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो यही लिखना है आपको पूरा पूरा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ठीक है, और मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा कि यूनिवर्सल में से ए को डिफरेंस माइनस कर दें। तो जैसे कहा कि एक क्या कह रहा है कि इसका एक एंगल जो 60 से डिफरेंस हो, यानी कि उसमें कोई भी एक एंगल जो है वो 60 से डिफरेंट हो। अगर मैं सभी एंगल 60 के लूंगा तो वो इक्विलेटर कहलाएगा। और वो कहता है एक एंगल 60 डिफरेंट हो, मीन्स वो 60 से प्लस भी हो 60 से माइनस भी हो। तो जैसे मैंने समझाया कि अगर एक एंगल भी आप चेंज करते हो तो उसके कारण दूसरा एंगल भी बदल जाता है, बिकॉज इन तीनों का जोड़ 180 होता है। तो उसका कह रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब वो ना हो दूसरा हो। तो ये 60 प्लस या माइनस वाला ना हो, बाकी सब क्या हो 60 हो। तो इसलिए इसका जो सेट बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट का वो बनेगा द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है ना, तो ये आपका सेट बनेगा इक्विलेटर ट्रायंगल का। ये आपका 6 क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। अब करते हैं 7। ओके, क्वेश्चन 7 करते हैं। द एक्सरसाइज 1.5 को क्वेश्चन 7 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। जो नीचे दिए गए आपके क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, वो भी ट्रू स्टेटमेंट के साथ। हम बेटा पहला पार्ट पढ़ रहे हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए और ए के जो कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल करते हो तो वो बेटा ऑलवेज यूनियन के बराबर होता है। कैसे, इसको देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू आपको दे रखा है, लेट जो 1 2 3, और मेरा यू कॉम्प्लीमेंट मान लो वो सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ए ये है, यूनिवर्सल ये है। अगर मुझे ए दे रखा है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो यूनियन में ए ना हो, यानी कि ये तीन ना हो तो क्या होगा 4 5 6। और अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो वो क्या निकल के आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6। यस नॉट, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं है। तो कॉमन नहीं तो पहले ए का पूरे एलिमेंट्स और फिर ए इंटरसेक्शन के पूरे एलिमेंट्स। तो ये जो आपने देखा ए यूनियन ए इंटरसेक्स जो सेक्शन है या कॉम्प्लीमेंट है वो आपको यूनियन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन आ गया। अब सेकंड पार्ट है फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो ये फाइव का इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर मुझे फाइव का मतलब नल सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, पूरा का पूरा यूनियन। यस नॉट, और उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम ए के साथ। तो जब यूनियन और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें 1 2 3 यही तो कॉमन आएगा भाई। फाइव का इंटरसेक्शन क्या है, जो इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या है यूनियन। यस नॉट,
क्योंकि 5 में कुछ भी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है यूनियन के बराबर होगा। और यूनियन से अगर मैं ए का इंटरसेक्शन निकालता हूं तो वो ए ही निकल के आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ए निकल के आएगी, ठीक है, ए सेट निकल के आएगा। और दूसरा इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जब ए इंटरसेक्शन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो देखियो, ये तो आपका ए है सेट 1 2 3 और ये है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या कोई चीज कॉमन है इसके अंदर? नहीं, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? नल सेट होगा। अब आता है इसका फोर्थ पार्ट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब भाई साहब यूनियन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब यू में से यू को ही माइनस किया जाए। यू का कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू में से यू को माइनस किया जाए। तो आपका आंसर क्या होगा? इज नल सेट। और नल सेट को अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं विद द ए तो क्या निकल के आएगा? अगर मैं इसके साथ इंटरसेक्शन करूं तो ए के साथ, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या इन दोनों पार्ट के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। ए ये रहा और नल सेट ये रहा, तो इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए इसका पार्ट भी ही होगा। ये भी आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझा कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, 7वां क्वेश्चन करेंगे। और यही, अगर आपको वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप खुद लाइक करें और अपने दोस्त का शेयर भी करें। और पहली बार अगर मेरी यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे।